तो ये इसका डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि जो गड्ढे हैं उन्हें आप दूर से नहीं देख सकते। जैसे ये गड्ढा है, मुझे अब दिखा है। हेलो भाई, क्या हाल है सबके। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसके बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है और बहुत लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि हमें कौन सी चीज़ इन दोनों में से चूज़ करनी चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं यहीं अपने रूम में बैठ के तुम लोगों के सामने यहीं फेस टू फेस सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये चीज़ तुम्हारे लिए है, ये चीज़ तुम्हारे लिए है। और दूसरा तरीका है मैं रोड के ऊपर जाऊं और प्रैक्टिकली तुम लोगों को ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूं। सो इट्स माय वे ऑन हाईवे। तो भाई अब तुमको चूज़ करना है कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए बेस्ट है, किस तरीके से तुम लोग समझना चाहोगे। तो तुम्हारे पास है इसे डिसाइड करने के लिए 3 सेकंड। मुझे लगता है तुम लोगों ने चूज़ कर लिया है और तुमने चूज़ किया है सेकंड वे, जो कि मेरा भी तरीका है। तो रोड पे जाने से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, आज हमारे पास ये 2 वाइज़र हैं। एक ये फिल्म वाला वाइज़र है और ये एक ट्रांसपेरेंट वाइज़र है। आज हम ये जानेंगे कि इसका यूज़ केस क्या है और इसका यूज़ केस क्या है। इन दोनों के अलग अलग यूज़ केसेस आज हम लोग पता करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में और एंड तक देखते रहो। एक एक टिप मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की है, तुम लोगों की काफ़ी हेल्प होगी। इस वीडियो को देखने के बाद तुम एक प्रॉपर डिसीजन बना पाओगे अपना कि कौन सा वाइज़र इन दोनों में से मेरे लिए है। और अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ फ़ायदों की और इसके कुछ नुकसान की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों की। तो सबसे पहला फ़ायदा जो इसका है वो है डे लाइट में परफॉर्मेंस का। अगर तुम लोग राइड कर रहे हो दिन में और धूप निकल रही है काफ़ी ज़्यादा, तो तुम्हारी जो आँखें हैं वो नहीं दुखेंगी। मतलब जो सनलाइट होगी सामने से, जो तुम्हारे मुंह के ऊपर पड़ने वाली होगी, उस सारी सनलाइट को इकट्ठ कर देगा और एकदम बहुत सोबर व्यू देगा आँखों को। इतने शांत व्यू देगा ना ये आँखों को, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। कुछ फील नहीं होगा। मतलब अभी जैसे धूप निकली है, हो सकता है गोप्रो में दिख रही हो पर मुझे महसूस नहीं हो रही। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे शाम का मौसम हो रहा है। पूरा टाइम इस हेलमेट में ऐसा ही लगता रहता है जैसे शाम हो रही हो, और शाम भी नहीं हो रही है। अगर धूप भी निकल रही है तब भी ऐसा लगता रहता है जैसे मतलब घटा हो रही है और बादल हो रहे हैं आसमान में। अगर तुम्हारी डे राइड्स हैं तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है तुम्हारे लिए अगर तुम डे राइड्स करते हो तो। दूसरा फ़ायदा है भाई, कूल लगते हो तुम बहुत ज़्यादा इसे लगाने के बाद। एकदम आयरन मैन गेम्स वाली फील आती है। जो पावर रेंजर्स होते थे ना, SPD पावर रेंजर्स बचपन में देखते थे हम लोग, वो वाली फील आती है इसे लगाने के बाद। जितनी भी मूवीज़ में मैंने देखा है, जितने भी MotoGP राइडर्स हैं, सबका वाइज़र तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए मैंने ये वाइज़र परचेज़ किया था इन सब गेम्स की वजह से ही, क्योंकि ये कूल लगता था और एक प्रोफेशनलिज्म दिखता है इसे लगाने के बाद। एकदम भाई साहब मतलब मज़ा आ जाता है पूरा। और तीसरा फ़ायदा जो मुझे लगा वो है भाई, एनोनिमस, अनजान बन जाते हो तुम इसे लगाने के बाद। अगर तुम इसे लगा लोगे कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा इसे लगाने के बाद, जो मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। क्योंकि इस हेलमेट में अंदर से दिखता है बाहर का और बाहर से अंदर का नहीं दिखता। अरे भाई 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 देख रहे हो भाई ये रोडवेज वाले कैसे चलाते हैं, मौत का फरमान लेके चलते हैं ये। अब बात कर लेते हैं जो इसके कॉन्स हैं उनकी। तो सबसे पहला जो इसका कॉन्स है वो है नाइट लाइट परफॉर्मेंस। जैसे ही शाम होगी, शाम के 6 बजेंगे या 7 बजेंगे, ऐसे ऐसे तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। और अगर रात में तुमने इसे लगा के राइड की तो तुम्हारे लिए तो भाई समझ लो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। जैक किलविस था ना शक्तिमान वाला वो तुम्हें दर्शन दे देगा। अंधेरा कायम रहे वाला सीन हो जाएगा तुम्हारे साथ। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे नुकसान की। तो दूसरा नुकसान है भाई स्क्रैचेस। अगर तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट वाइज़र है और उस पर 1-2 स्क्रैच लग भी जाएगा तो तुम्हें उतना महसूस नहीं होगा। पर अगर तुम्हारे पास फिल्म वाला वाइज़र है तुम्हारे हेलमेट के ऊपर, अगर इसके ऊपर एक भी स्क्रैच लग गया तो वो तुम्हें नज़र आएगा हेलमेट के अंदर से। मतलब थोड़े थोड़े दाग धब्बे से नज़र आएंगे हेलमेट पे लगे हुए।
तो ये भी थोड़ा मुझे डिस्ट्रैक्टिंग सा इशू लगता है, जो कि है। अब बात करते हैं इसके तीसरे डिसएडवांटेज की, जो कि मुझे काफ़ी गंदा लगता है। वो है भाई डे लाइट में विजिबिलिटी इशू ऑफ रोड्स के ऊपर। जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, ये काफ़ी गंदी रोड है, तुम देख ही सकते हो। पर अगर तो मैं आराम से जो है, जो गड्ढे हैं जो सामने तुम देख रहे हो, मैं इन्हें स्पॉट कर पा रहा हूँ, मैं इन्हें देख पा रहा हूँ। पर अगर मैं हाई स्पीड पे हूँ और मैं हाईवेज़ के ऊपर हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा मतलब लगभग 80-85 के अराउंड मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, स्पीड है मेरी, तो आप ये समझो कि मैं इन गड्ढों को दूर से नहीं देख पाऊँगा। ये गड्ढा मुझे दिखेगा जब बिल्कुल ये मेरे पास आ जाएगा, मेरे मुंह के पास आ जाएगा, तब ये गड्ढा मुझे नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये गड्ढा मुझे नज़र नहीं आएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि जो गड्ढे हैं उन्हें आप दूर से नहीं देख सकते। जैसे ये गड्ढा है, मुझे अब दिखा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस की कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अब हमारे पास है ये फिल्म वाला वाइज़र। इसके साथ तुम जब रात में राइड करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसा कि मैंने बताया। तो तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो एक ट्रांसपेरेंट गॉगल के साथ। मेरे पास जो है गॉगल्स हैं, ये डिकैथलॉन के हैं, जो तुम्हारी आइज़ को पूरा ना ऐसे पीछे तक कवर कर लेते हैं। मतलब अगर मैं इसे ऐसे लगाता हूँ तो ये पूरा यहाँ तक कवर कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हवा है वो हमें उतना इफ़ेक्ट नहीं करती जितना बिना चश्मे के इफ़ेक्ट करती है। तो ये काफ़ी एक हेल्पफुल सॉल्यूशन मुझे लगा, जो मैं खुद भी ट्राई करता हूँ। अगर मैं रात के टाइम राइड कर रहा हूँ तो मैं इस वाइज़र को खोल लेता हूँ, और ये जो मेरे गॉगल्स हैं इन्हें मैं हेलमेट के अंदर पहन लेता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। और इसी तरह तुम रात में राइड कर सकते हो इस वाइज़र के साथ, इन गॉगल्स को यूज़ करने के बाद। अभी मैंने अपना ट्रांसपेरेंट वाला वाइज़र पहन लिया है, और इस ट्रांसपेरेंट वाइज़र की कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे और फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज अगर मैं इसका बताऊं तो वो है डे लाइट परफॉर्मेंस, और डे लाइट के साथ साथ नाइट लाइट परफॉर्मेंस भी। अब दोनों चीज़ें क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब डे लाइट की बात करूँ तो डे लाइट है, अगर हम लोग दिन में राइड कर रहे हैं और सूरज निकल रहा है तो जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, एक नंबर दिख रहा है मुझे, कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं है। अगर कोई भी गड्ढा होगा सड़क में तो तुम उसे दूर से ही स्पॉट कर लोगे, वो तुम्हें दिख जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हें दिख नहीं रहा। जैसा मैंने बताया, जो फिल्म वाला वाइज़र है उसमें ये दिक्कत है, जो गड्ढे हैं वो दूर से नहीं दिखते, जब हम लोग पास आ जाते हैं उसके बाद वो दिखते हैं। दूसरा एडवांटेज है, अगर भाई तुम लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो, कहीं पहाड़ों पे जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो ऐसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि तुम्हें रात में भी राइड करनी पड़ जाए। तो उसके लिए मुझे लगता है ये वाइज़र बेस्ट है, जो ट्रांसपेरेंट वाला वाइज़र है, क्योंकि रात में उस वाइज़र में तुम्हें दिखेगा नहीं। तो इसके लिए ये वाला वाइज़र मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और ये मैंने परचेज़ भी इसीलिए किया था नाइट राइड्स के लिए ही। थोड़ी थोड़ी बारिश पड़नी शुरू हो गई है, आज मौसम काफ़ी बढ़िया है। अब जैसे ये ब्रेकर हैं तो मैं इन्हें दूर से ही देख सकता हूँ इस हेलमेट की मदद से, पर जो फिल्म वाला वाइज़र है उसमें ये थोड़े पास आने के बाद दिखते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो भाई अगर सनलाइट है, अगर मान लो मैं अभी जैसे राइड कर रहा हूँ और सामने से सूरज पड़ रहा है मेरी आंखों के ऊपर डायरेक्ट, तो वो मुझे दिक्कत करेगा। थोड़ी देर बाद दुखनी शुरू हो जाएंगी मेरी आंखें अगर सनलाइट में राइड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जो सूरज की लाइट है वो सीधी मतलब आपकी आंखों के ऊपर पड़ेगी। फिल्म वाले वाइज़र में ऐसा नहीं है, उसमें तुम लोगों को एकदम एक क्लियर व्यू मिलेगा, सनलाइट चाहे कितनी भी हो आंखों पे सनलाइट नहीं पड़ेगी। और दूसरा डिसएडवांटेज है भाई इसका सबसे बड़ा, वो है कूल। तुम इस वाइज़र में कूल बिल्कुल नहीं लगोगे, ये तो मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ। ये एक नॉर्मल वाइज़र है, इसे लगाने के बाद आप कैसी भी बाइक पे बैठ जाओ तो तुम एज ए राइडर अच्छे नहीं लगोगे, जितना जो लुक एनहेंस हो के आता है वो फिल्म वाले वाइज़र में हो के आता है, जैसा तुम देख ही चुके हो। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, एक तो लुक हो गया और एक सनलाइट हो गया। लुक तो फिर भी मैनेज हो सकता है, पर सनलाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर ज़्यादा देर तक सनलाइट में राइड कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगी तुम्हें मतलब। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो लेट्स गो।
अब हमारे पास है ये ट्रांसपेरेंट वाइज़र। अब इसके साथ तुम लोग दिन में कैसे राइड कर सकते हो जब सनलाइट है, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि सनलाइट डायरेक्ट हिट करेगी आपके फेस के ऊपर, तो उसकी वजह से जो लॉन्ग राइड्स हैं उसमें तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, कुछ ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है। बेसिकली जो सन ग्लासेस होते हैं वो तुम्हें एक यूज़ करना है। तो इसे लगाने के बाद हेलमेट पहन लो, ये हेलमेट पहन लो और उसके अंदर ये सन ग्लासेस लगा लो। एक फिल वाइज़र के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो मुझे ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अगर हम दिन में राइड कर रहे हैं तो ये गॉगल्स लगा के हम राइड कर सकते हैं अपने हेलमेट के अंदर, और अगर हम रात में राइड कर रहे हैं तो हम ये चश्मा हटा देंगे। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम वाइज़र को बंद कर सकते हैं। ये अंदर चश्मा लगाओ और ये वाइज़र अपना बंद कर लो। जो फिल्म वाला वाइज़र है उसके केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो वाइज़र बंद कर देंगे तो फिर तो वो सेम ही बात रहेगी ना। ट्रांसपेरेंट गॉगल्स भी लगा लिए और उसके बाद भी हमने फिल्म वाला वाइज़र उसके आगे डाल दिया मतलब। तो इसलिए ये जो मेथड है ये मैं ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देता हूँ। अगर तुम्हारी लॉन्ग राइड्स हैं या तुम ऑफिस जाते हो रात के टाइम पे, तुम कहीं वर्किंग आवर्स हैं तुम्हारे, तो ये वाला वाइज़र ही तुम चूज़ करना। फिल्म वाला वाइज़र तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम रात में राइड करते हो। अगर हाँ तुम्हारी दिन की राइड्स हैं, टोटल राइड्स दिन की हैं, तो तुम फिल्म वाला वाइज़र चूज़ कर सकते हो।